राकेश हमेशा से ही घर का सबसे बड़ा बेटा था। एक ऐसा बेटा जिस पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी थी। अजय उसका छोटा भाई था, शांत, सीधा और अक्सर चुप रहने वाला। दोनों भाइयों में 8 साल का फर्क था। राकेश ने अपने पिता के साथ व्यापार संभालना शुरू किया था जब वह साल का था और अजय तब स्कूल में पढ़ता था। पिता की मौत के बाद राकेश ने व्यापार पूरी तरह संभाल लिया। उसे अपने फैसलों पर गर्व था, लेकिन धीरे धीरे वह कठोर होता गया। जब अजय कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके घर लौटा और अपने विचार रखने शुरू किए कि व्यापार को टेक्नोलॉजी की ओर मोड़ना चाहिए, तो राकेश को यह बात कुछ पसंद नहीं आई। राकेश को व्यापार में अच्छा अनुभव था और जब अजय ने एक दिन सुझाव दिया कि दुकान को ऑनलाइन लाया जाए और ई कॉमर्स में प्रवेश किया जाए, तो राकेश ने इसे मजाक में उड़ाया। उसने कहा, कंप्यूटर पर बटन दबाने से धंधा नहीं चलता, धंधा चलता है मिट्टी की महक से, ग्राहकों की आंखों में देखकर सौदा तय करने से। अजय चुप रहा, लेकिन उसके मन में कुछ टूट गया। अगले कुछ महीनों में बात इतनी बढ़ी कि एक दिन राकेश ने गुस्से में कह दिया, अगर इतना ही बड़ा व्यापारी बन गया है तू, तो निकल जा इस घर से और चला जा अजय अपने सपनों की दुनिया में। अजय के पास उस दिन सिर्फ एक बैग था, कुछ किताबें, एक पुराना लैपटॉप और जेब में कुछ रुपए। वह दिल्ली आ गया, कुछ दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहने लगा और दिन रात काम में जुट गया। उसका सपना था एक ऐसी कंपनी बनाना जो छोटे व्यापारियों को डिजिटल बना सके। उसने दिन में कॉल सेंटर में काम किया, रात में वेबसाइट बनाना सीखा और बाकी समय में अपने आइडिया को लिखता, मिटाता और दोबारा बनाता। उसने कभी राकेश को दोष नहीं दिया, बल्कि हर बार खुद से कहता, यह वक्त है खुद को साबित करने का। पहले साल में उसकी कंपनी सिर्फ एक विचार थी, लोकमार्ट। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां किराना दुकानदार अपना माल ऑनलाइन बेच सकते थे। दूसरे साल की शुरुआत में उसने अपने दोस्तों से मदद ली, कुछ छोटे निवेशकों को प्रेजेंटेशन दिया और एक छोटा सा निवेश हासिल कर लिया। फिर एक छोटी टीम बनाई, कुछ दुकानों के साथ पार्टनरशिप की और धीरे धीरे लोकमार्ट दिल्ली के छोटे दुकानदारों में मशहूर हो गया। उसकी सादगी, ईमानदारी और ग्राहकों की बात सुनने की आदत ने उसे और उसकी कंपनी को खास बना दिया। अजय अब सीईओ बन चुका था, मगर उसे सीईओ कहलाना पसंद नहीं था। वह अब भी अपनी टीम के साथ बैठकर काम करता, चाय बनाता, गलियों में घूमकर दुकानदारों से बात करता। 2 साल में लोकमार्ट की वैल्यूएशन 90 करोड़ तक पहुंच गई। देश के कई राज्यों में इसके ऑफिस खुल चुके थे। मीडिया अजय को डिजिटल भारत का सच्चा चेहरा कहने लगी थी। मगर इन सब के बीच भी अजय ने कभी राकेश से संपर्क नहीं किया, न ही अपने अतीत की कोई शिकायत सार्वजनिक की। उसे अपनी मेहनत पर यकीन था और यह भरोसा कि वक्त खुद जवाब देता है। और वही वक्त आया एक दोपहर को। अजय के ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड घबराया हुआ आया। सर, एक आदमी आया है, कह रहा है आपसे मिलना है, नाम राकेश है। अजय के हाथ में उस वक्त मीटिंग की फाइल थी। उसकी आंखें कुछ पल को ठहर गईं, फिर उसने सिर उठाया और कहा, उसे अंदर भेज दो। राकेश भीतर आया। उसकी चाल अब पहले जैसी आत्मविश्वासी नहीं थी। बाल कुछ सफेद हो चुके थे, चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। उसने कुर्सी पर बैठने से पहले झिझकते हुए कहा, अजय। अजय खड़ा रहा, मुस्कराया नहीं, नाराज भी नहीं दिखा। उसने बस कहा, आप आए, अच्छा किया, बैठिए। राकेश ने कुछ देर चुप रहकर आसपास देखा। ऑफिस आधुनिक था, लेकिन सादा। दीवार पर अजय की और उसकी टीम की एक बड़ी तस्वीर थी, एक साधारण फ्रेम में। मेज पर कोई भारी भरकम सजावट नहीं थी, बस एक लैपटॉप, एक पानी की बोतल और कुछ कागज। मैं दरअसल, राकेश ने शब्द खोजे, मेरी दुकान अब नहीं रही। ऑनलाइन शॉपिंग ने बहुत नुकसान कर दिया। कर्मचारी चले गए और ग्राहक भी। अब घर भी गिरवी रखना पड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी विनती थी। अजय ने ध्यान से सुना, फिर धीरे से पूछा, क्या मदद चाहिए? राकेश ने गला साफ किया, कोई भी काम मिल जाए। तुम्हारी कंपनी में मैं कोई बड़ा पद नहीं मांग रहा, बस कुछ काम जिससे गुजर बसर हो सके। वह बोलते हुए थोड़ा कांपा। एक समय था जब उसने अजय को कहा था कि वह खुद कुछ करके दिखाए। अब वह उसी अजय के सामने नौकरी मांग रहा था। अजय ने उस पल को बहुत संयम से जिया। उसके अंदर कोई घृणा नहीं थी, न कोई घमंड।
उसने एक फॉर्म निकाला और कहा, यह हमारी एंट्री लेवल मैनेजमेंट की प्रोफाइल है। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, फिर आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो प्रमोशन होगा। राकेश ने फॉर्म थाम लिया। उसकी आंखें नम थीं। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं शर्मिंदा हूं अजय, जो किया गलत था। अजय ने उसकी आंखों में देखकर कहा, शर्मिंदगी की जरूरत नहीं, मैं आपकी वजह से आज यहां हूं। अगर आपने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो शायद मैं कभी उड़ान नहीं भर पाता। राकेश ने हौले से मुस्कराया, जैसे वर्षों बाद कोई बोझ हल्का हुआ हो। वह धीरे से उठा, हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और बाहर चला गया। अजय खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर धूप तेज थी मगर हवा ठंडी। उसे अपने संघर्ष याद आ रहे थे। वो रातें जब पेट खाली था, वो दिन जब लोगों ने हंस कर कहा था कि सपने सब देखते हैं, हकीकत नहीं बनते। लेकिन आज वही सपना देश के हजारों छोटे दुकानदारों के लिए उम्मीद बन चुका था। राकेश ने 2 हफ्ते की फिनिशित की दे देर सी ट्रेनिंग शुरू की। उसे टेक्नोलॉजी समझने में वक्त लगा, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी। टीम के लड़कों ने जब जाना कि वह अजय का बड़ा भाई है, तो पहले हैरान हुए, फिर उसके विनम्र स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। 1 महीने में राकेश का आत्मविश्वास लौट आया और उसने अजय के सामने एक दिन कहा, मैं अब समझ पाया हूं कि धंधा सिर्फ अनुभव से नहीं, सोच से भी चलता है। अजय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब दोनों भाई एक ही कंपनी में थे। एक ने नींव रखी थी अपने सपनों की और दूसरा अब उस नींव पर नया मकान बनाने में लगा था। घर से निकाले जाने की पीड़ा अब रिश्ते के नए स्वरूप में बदल चुकी थी और अजय, जो कभी चुपचाप गालियां सहता था, अब उसी जुबान से लोगों को नई राह दिखा रहा था, बिना शिकायत, बिना घृणा, बस अपने कर्म और धैर्य के साथ। और 2 साल बाद राकेश की मेहनत ने कंपनी में उसकी नई पहचान बना दी। उसे मार्केट डिपार्टमेंट की लीडरशिप मिली और उसने छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन करने के लिए एक नई योजना चलाई, जिसे लोकमार्ट एक्सप्रेस नाम दिया गया। अजय ने कहा, कभी आपने मुझे निकाला था, अब आपने खुद को फिर से पा लिया है। यही असली जीत है। राकेश और अजय अब साथ काम करते थे, लेकिन उस रिश्ते में कोई बुराई नहीं बची थी। दोनों जानते थे कि समय सब सिखा देता है, कभी धक्का देकर तो कभी सहारा देकर। और जब कुछ महीने बाद कंपनी ने 500 करोड़ की वैल्यूएशन पार की, तो अजय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने पूछा कि उनका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा बड़ा भाई, जिसने मुझे रास्ते से धक्का दिया ताकि मैं उड़ना सीख सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।